Now clear? Yeah. Okay. Good evening, everyone. Okay. So RM going good. समझ में आया थोड़ा बहुत RM? Yeah. Yeah. Work on it. Immediately समझ में नहीं आता. Okay. So आएगा. Just remember the type of reaction. अभी होमवर्क RM हो गया ना, तो अभी RM के साइड से होमवर्क मिलेगा. ठीक है. या अभी तो जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे के सारे पुराने इससे डिपेंडेंट है. वेदर इट इज RM, वेदर इट इज GOC, आइसोमेरिज्म, सब पे डिपेंडेंट होंगे. ओके. सो क्योंकि अब इन सब का एप्लीकेशन शुरू होगा. ओके. अब इन सब का एप्लीकेशन शुरू होगा. सो व्हेन आई से एप्लीकेशन, मतलब इन सब का रिएक्शन बेस्ड, इन सब का रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट शुरू होने वाला है. ओके. Let's take an example. So हम there was थोड़ा सा मैम के साइड से मिसकम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. इसके लिए नहीं हो पाया. मैं तो उनको टाइमिंग बता दिया था मैंने. So इसलिए या she was not able to convey. नहीं तो हो जाता. चलो बैक टू द डिस्कशन. हाँ, कल का प्लान है तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. यू विल गेट द अपडेट, डोंट वरी. नो नो नो, इनका फिजिकल लेक्चर वेन बोरिवली वालों का. चलो अल्केन शुरू करते हैं. तो अभी बच्चा लोग तुमको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि अब से चैप्टर पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा प्लान चेंज होगा. क्या प्लान चेंज होगा? लेट मी हेल्प यू विद दैट. ठीक है. यहाँ पे अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है वो ध्यान से सुनो. जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं वहां पे क्या चेंजेस होने वाला है. तुमको ना रीएजेंट्स, तुम लोग जो एरो पे कुछ रीएजेंट्स लिखे होते हैं, वो रीएजेंट्स बहुत सारे पढ़ने वाले हो, बहुत सारे. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर यू दैट पार्ट? आई मीन हाउ यू कैन रिमेम्बर दैट? तुमको 3-4 चैप्टर्स के बाद वो चीजें याद नहीं रहेंगी. आफ्टर 3-4 चैप्टर्स you might not able to recollect them. इसलिए कितना सारा हो जाएगा, मतलब वो समझ में भी नहीं आएगा. So what I will suggest, अपने बुक, अब एक छोटा नोटबुक बना लो और उसमें रिएक्शन बाय रिएक्शन रिएजेंट्स लिखते जाओ. ओनली रिएजेंट कि वो करता क्या है. ठीक है. तो सर हमको कैसे समझ में आएगा कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाना बनाने का है वो. सो मैं जब तुमको अल्केन का, सॉरी हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट सेक्शन का नोट जब भेजूंगा ना, तो यू विल गेट द आइडिया कि मैंने रिएजेंट लिस्ट कैसे बनाए. वैसे यू मेक योर ओन रिएजेंट लिस्ट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू 100%. ओके. सो क्योंकि भले तुम किसी का रिएजेंट का लिस्ट पढ़ लो, वो इतना याद में नहीं रहता जब तुम खुद बनाते हो. ठीक है. सो लेट्स डू अल्केन. ठीक है. सबसे पहले हम लोगों ने करना है reduction of alkyl halide. Now you are coming to all together new world, जहां पर हम वो तीनों चैप्टर यूज करेंगे. रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. नाउ एवरीथिंग, ऑल द रिएक्शंस आर देयर इन योर एनसीईआरटी मेंस एडवांस, सब में है. ओके. सो ये सारे रिएक्शंस को पढ़ने का भी बोर्ड्स में जब लिखने की बारी आती है तो तुमको कैसे लिखना होता है? रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, जनरल रिएक्शन लिखना होता है और 2 एग्जाम्पल लिखना होता है. दिस इज द पैटर्न विच दे वांट इन बोर्ड एग्जाम. तो पढ़ते वक्त तुम लोग स्टेटमेंट जो है, ओके, स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बनाते चलो. रट्टा मारोगे तो मरोगे, बहुत बुरी तरह मरोगे. क्यों? क्योंकि रट्टा मारने से रिएक्शन फॉर टाइम बिंग याद रह जाएगा. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं विच वी कॉल इट एज अल्केन. ओके. लिसन केयरफुली.
अल्काइल हलाइड मतलब होता है आर एक्स। फटाफट सोचो हु इज मोर पावरफुल हियर, फटाफट सोचो आर और एक्स में हु इज मोर पावरफुल। यस, एक्स इज मोर पावरफुल, सो यू नो कौन कहां जाने वाला है। आई एम गोइंग टू यूज टू नेसेंट हाइड्रोजन, और यहां पर मैं एक रेड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाला हूं। रेड्यूसिंग एजेंट इज आर एच प्लस एच। Was this reaction difficult? Think about it. Was this reaction difficult? Okay. Nascent का मतलब क्या? When I say nascent, मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन, an atomic form of hydrogen. अभी तुम मुझे बताओ, बैचलर तुम ज्यादा एक्टिव हो या मैरिड तुम ज्यादा एक्टिव हो? बैचलर ज्यादा एक्टिव हो या मैरिड ज्यादा एक्टिव हो? ऑफ कोर्स बैचलर। मतलब बैचलर मतलब दोस्तों के साथ निकल लिया, बाहर घूम रहे हो, मॉम को बता दिया, घर पे डैड को बता दिया, इट्स ओके, यू आर फ्री। ठीक है, अब क्या बताओ दर्द भरी दास्तां, व्हेन यू आर मैरिड तो तुम यू कैन नॉट मूव अराउंड, मतलब तुम बाहर जा नहीं सकता। तुम अभी क्या बोलूं, जाने दो, जख्मों को नहीं कुरेदते हैं। ओके, तो एच और एच मीन्स इट्स अ मॉलिक्यूल, दे आर स्टेबल, तो उन्हें कोई घाई नहीं। हाँ, जैन कुछ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इफ दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर दे आर नॉट एक्टिव, मतलब उनको जो बॉन्डिंग के लिए उनको जो भी रिक्वायरमेंट था वो सब मिल गया। ठीक है, सो दे आर नॉट गोइंग टू हंट फॉर इलेक्ट्रॉन, हंट फॉर बॉन्ड। ठीक है, या कार्तिक, मोनो एटॉमिक मतलब लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जो लोग सिंगल हमेशा स्टेबल रहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन सिंगल स्टेबल नहीं है। ठीक है, सिंगल स्टेबल नहीं है, वो लोग डेस्परेटली किसी ना किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की। ओके, सो आर एच इज अल्केन प्लस एच एक्स, तो ये होगा क्या? अभी तुमको ये भी तो लगना चाहिए कि सर आपको नहीं लगता ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ मिलके H2 बन जाएंगे? यस और नो? करेक्ट। ये डाउट सबके मन में आना चाहिए कि सर ये दोनों सिंगल सिंगल इतने अनस्टेबल होते हैं, तो वो लोग अल्काइल हलाइड के पास क्यों जाएंगे? वो लोग आपस में ही नहीं हो पाएंगे? हाँ जी, हाँ या ना? आपस में ही रिएक्शन कर, तुम्हारे मन में डाउट नहीं आया? हो सकता है भाई, दो नेसेंट हाइड्रोजन जो कि इतने अनस्टेबल हैं, वो लोग वो लोग आपस में क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते? वो लोग किसी अननोन पे विश्वास करने की जरूरत क्या है? दोनों H2 बन जाएंगे, क्या जरूरत है? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? हाँ, मैंने क्या रिएजेंट यूज किया है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले कहानी समझो। अभी मुझे एक बात बताओ, आई जनरली गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस। कभी घर घर पे पानी पूरी, घर पे पार्सल कैरी किया है? पानी पूरी मतलब एज इन पूरा स्टफिंग करके लिक्विड डाल के कभी पानी पूरी घर पे कैरी किया है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टफिंग नहीं हो, वो तो सभी ने कैरी किया है, पूरी अलग एंड बूंदी अलग एंड पानीज अलग एंड चटनीज अलग, ये नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई एकदम अच्छे गोलगप्पे जो वो डायरेक्टली अपने मुंह में ऐसे भर देता है ना, वो जो बनाता है बंदा एकदम गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक है, वो बराबर ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पानी पूरी खाना होता है वही गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से, तो हम स्टॉल पे खड़े रह के खाते हैं या उससे घर लेके जाते हैं? कमान कमान थिंक अबाउट इट। स्टॉल पे खड़े लेके, ऑफ कोर्स स्टॉल पे खड़े रहते हैं, मतलब इसको कहते हैं उसने बनाया नहीं कि अपने प्लेट में रख देता है, वी आर लाइक करेक्ट। मतलब ऐसे, सॉरी गर्ल्स, बट लड़कियां ऐसे धीरे धीरे खाती हैं कि दो तीन तो उनके प्लेट में ऐसे वेटिंग लिस्ट में लड़कियों को देखते रहते हैं, अरे भाई जल्दी खाओ हम नरम हो रहे हैं, ऐसा उनका चालू रहता है। बराबर, बराबर, ठीक है। सो
इन दैट केस कभी कभी तो ऐसे वो बंदा इतना फास्ट रहता है कि मैं खा रहा हूँ तभी तक वो रेडी रख के बैठा रहता है, मैं उसको बोलता भाई आ तू ही रख दे मुंह में, वो भी मेहनत नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो सो इन दैट केस ट्राई टू इमेजिन कि इसको हम लोग कहते हैं इन situ reaction, in situ, in then situ, situ reaction. Okay, in situ reaction मतलब क्या है? I'll seriously focus on that. ठीक है, डोंट वरी। अभी फिलहाल यहाँ पर आई एम स्टैंडिंग, सो लेट मी ट्राई हियर। ठीक है, इन सिटू मतलब क्या? इन सिटू मतलब पानी पूरी और खाने वाला दोनों सामने प्रेजेंट होने चाहिए। क्या बोला मैंने? पानी पूरी और खाने वाला दोनों सामने प्रेजेंट होना चाहिए, इसको इन सिटू बोलते हैं। यानी जिस बीकर में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने वाला है उसमें से पहले से आरएक्स प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें कौन प्रेजेंट होना चाहिए पहले से? आरएक्स। तो होगा क्या, इसको दोनों नेसेंट हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वरना ट्रांसफर होते होते वो क्या बन जाएंगे? H2 बन जाएंगे। और H2 बनने के बाद वो लोग बोलेंगे अरे आप कौन हो? आरएक्स को पूछेंगे, नहीं नहीं हम थोड़ी रिएक्ट करने आए हैं, हम तो साथ साथ हैं, हम आपके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। आरएक्स को बोलेंगे, आरएक्स बोलेगा भाई साहब ये तो बहुत बड़ा वाला धोखाबाज हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा वाला धोखा हुआ है। समझ में आया? सो इसके लिए हम लोगों को इन सिटू रखना पड़ता है। अभी ये नेसेंट हाइड्रोजन कौन कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सो बहुत सारे लोग हैं। ये देखो मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल बताता हूं। जिंक प्लस एसिटिक एसिड, रिएजेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एग्जाम में एरो पे क्या लिखा हुआ है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मेमोरी। तुम कितना फास्ट उसको याद करेगा, अप टू यू। ये 2 मोल्स ले लेता हूं तो ये हो जाएगा Zn, this will be CH3COO twice Zn plus 2 nascent hydrogen. Next, zinc plus 2 HCl gives ZnCl2 plus 2 nascent hydrogen. Then you have LiAlH4 and NaBH4. ओके, यहाँ पर LiAlH4 को कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तुम जितना जल्दी इसको याद करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4, व्हाट आर दे? सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इनको? सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये पूरे सिलेबस में आने वाले, ये रिएजेंट्स है, इनका कोई घर परिवार नहीं होता, किसी भी चैप्टर में आ जाते हैं मुंह उठा के। सो जितना इनके बारे में तुमको पता होगा उतना तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, ठीक है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज का मतलब क्या है? व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इस चीज का मतलब ये है कि अगर तुम इसको 1 डिग्री RX दोगे, 2 डिग्री RX दोगे तो वो बनेगा अल्केन। बट अगर तुम इसको 3 डिग्री RX दोगे तो ये बन जाएगा अल्कीन। नाउ दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर। अगर तुमको ये ऐसे बिहेवियर याद है, एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब LiLH4 ऐसे क्या करेगा कि 3 डिग्री RX को अल्कीन बना देगा, 3 डिग्री RX। तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। क्या ये 3 डिग्री RX है? आई होप यू पीपल नो व्हाट इज RX, यस और नो? यस यस यस। सो ये 3 डिग्री RX क्यों है भाई? ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी अपना जिद पकड़ के बैठा है क्योंकि 3 डिग्री RX अपना X बहुत तेज लूज करेगा या बहुत स्लो लूज करेगा। कम ऑन, गिव मी फास्ट आंसर, गिव मी फास्ट।
स्लो लूज करेगा हर्षवर्धन, अथर्व, सीरियसली? आई थॉट तुम ये बोलना चाहेगा कि अगर ये जाएगा तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी एक्स के जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी फास्ट, यस और नो? ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनते ही पड़ोस से H प्लस निकलेगा, यहां से LiLH4 से H माइनस, वो कहानी जाने दो, बट ये अल्कीन क्यों बना? क्योंकि LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? पहली बात, LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 डिग्री RX भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके बीच में अच्छा खासा रिएक्शन भिड़ंत होगी, इसलिए 3 डिग्री को अल्कीन देंगे। नाउ दे आर गोइंग टू, या ओवरऑल LiLH4 NaBH4 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। इसके भी फादर लोग है अभी रिएजेंट में, ठीक है? Placido, you are trying to say something, beta? या NaBH4 क्या है? वीक रेड्यूसिंग एजेंट है, वीक रेड्यूसिंग, वीक रेड्यूसिंग। ये खुद वीक है, तो क्या सामने वाला अगर वीक रहेगा तो क्या ये इनको रेड्यूस कर सकता है? थिंक अबाउट इट केयरफुली। क्या ये रेड्यूस कर पाएगा उनको अगर सामने वाला नहीं? तो तुम्हारे हिसाब से 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX में से हु इज द वीकेस्ट वन? या ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट क्या वीक वाले की मदद कर पाएगा? वीक वाले की मदद कर पाएगा? नेवर। सो इसका नो रिडक्शन। बट इन लोगों का रिडक्शन हो जाएगा टू अल्केन। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? या इन सिटू में इसमें ऋतुजा, ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसा होता है? एक प्रोड्यूस हुआ, दूसरा प्रोड्यूस होने से पहले खा लेते हैं। अभी पानीपुरी वाला एग्जांपल याद रखो, तुम वेट करते हो दूसरा आने का या फटाफट खाते हो? खा लिया फिर दूसरा आया, फिर कि दोनों वेट करते हो कि नहीं दोनों पानीपुरी आके प्लेट में बैठेंगे, फिर मैं दोनों को एक साथ खाऊंगी, ऐसे करते हो? नहीं, वी आर वेरी क्विक, फास्ट एंड सीरियस। यस, फास्ट एंड सीरियस। यस यस यस, यू अंडरस्टूड? मैंने रिएजेंट का लिस्ट बनाया था। ओके, या अभी इसमें मैं कुछ सिलेक्टिविटी तुमको सिखा रहा हूँ। व्हाट इज दैट सिलेक्टिविटी? ध्यान से सुनो। क्या रिएजेंट समझ में आ गया? रिएक्शन एक ही है, बच्चा लोग अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने सबसे पहला एग्जांपल RX वाला एक ही रिडक्शन, एक ही स्टेप किया है, लेकिन यहां देखो एग्जाम्पल, देखो क्या है। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है? इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ, स्ट्रॉन्ग वाले वीक वालों से खींच सकते हैं ना। ये अगर खुद ही स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक वाले को के साथ जरूर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वीक वालों के साथ जरूर खींच सकते हैं ना। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो क्या हुआ? ये बंदा तो खींच सकता है उसको, ठीक है? इन सिटू का रिएक्शन, मैंने पानीपुरी का एग्जाम्पल क्यों दिया था वो मैं बताता हूँ। यहाँ दो नेसेंट हाइड्रोजन है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। दोनों नेसेंट हाइड्रोजन क्या बन सकते हैं? दे कैन बिकम हाइड्रोजन गैस, दे कैन बिकम H2 मॉलिक्यूल, राइट? H2 मॉलिक्यूल अगर हम उनको सोचने का मौका देंगे तो देन दे कैन बिकम H2 मॉलिक्यूल। व्हाट इफ मैं उनको सोचने का मौका ही ना दूं तो? व्हाट इफ मैं उनको सोचने का मौका ही ना दूं तो?
करेक्ट। तो मैं उनको कैसे सोचने का मौका नहीं दूंगा इन सिटू। मतलब मैंने क्या बोला कि तुमको जब मैंने पानीपुरी का एग्जाम्पल क्या दिया एग्जाम्पल कि एक नेसेंट पानीपुरी जैसे ही आया तुम क्या करते हो, यू आर आर एक्स, तो तुम क्या करते हो, उसे तुरंत खा लेते हो, बराबर, यू डायरेक्टली ईट इट, करेक्ट। दूसरा आया फिर खाते हो, ठीक है। यानी क्या कर रहे हो तुम, उन दोनों नेसेंट हाइड्रोजन को साथ में एक दूसरे को देखने का मौका ही नहीं दे रहे हो। जब मौका नहीं दोगे तो क्या होगा इन दैट केस, यस, ओके, क्लियर हो गया। हाँ, जिंक एसिटिक एसिड, ये देखो ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, जिंक इज +2, एच निकलने के बाद ही इज -1, तो ऐसे 2 लोग लगेंगे ना जिंक को स्टेबल करने के लिए। Why was that reaction written? कौन सा रिएक्शन, why was that reaction written? आरएक्स का अल्केन बनाया, नीचे नहीं लिखा मतलब, नीचे नहीं लिखा मतलब मैं समझा नहीं। ये तो बताया ना, इसकी वैलेंसी 2, ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले 2 लगेंगे, तो इसलिए जिंक प्लस एसिटिक एसिड H+ देगा तो O- आएगा, ऐसे 2 लोग लगेंगे तो जिंक, ये जिंक एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? अक्षय, यू आर रेजिंग योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। नो, व्हाई इज दिस रिएक्शन रिटन अंडर दिस हेडिंग? अरे अल्काइल हैलाइड का ही तो रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। रिडक्शन मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन, अरे सामने वाला कैसे ब्रेक हो रहा है वो जाने दो, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मैकेनिज्म जब इसका हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एटम, खैर वो अपना अपना ध्यान रख सकते हैं कैसे होगा। या अक्षय बोलो ना, मैं पूछा तुम हाथ ऊपर करके बैठा है, आई आस्क्ड यू अक्षय यू हैव एनी डाउट, कुछ बोला नहीं। हाँ, 1 डिग्री आरएक्स नहीं, मैंने अल्काइल हलाइड लिखा था ना अक्षय। हाउ यू नो कि अल्काइल हलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? अक्षय, मैंने तो आरएक्स का जनरल फॉर्मूला लिखा है, करेक्ट। मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, देन यू आर सपोज टू टेल कि हाँ सर ये 3 डिग्री है, मतलब NaBH4 के साथ अल्केन बन सकता है, LiLH4 के साथ अल्कीन बनेगा। तो RX मतलब जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला RX में कोई भी आ सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर नो, आपने क्या लिखा था, क्या बोल रहा है सर? नो, आपने लिखा था एट बॉटम राइट पार्ट जस्ट बिफोर रबिंग। क्या लिखा था बॉटम राइट पार्ट पे मैंने? अरे वो नहीं, अरे बाबा, मैंने ये लिखा था ना, जब LiAlH4 यूज करोगे ना, LiAlH4 यूज करोगे ना, ये यूज करोगे तो 1 डिग्री आरएक्स का, नहीं क्या लिखा था, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आरएक्स हो सकता है, 3 डिग्री आरएक्स बन जाएगा अल्कीन, ये लिखा था, बराबर। अक्षय ये लिखा था, बराबर, ओके। और मैंने क्या लिखा था, जब NaBH4 यूज करोगे ना तो 1 डिग्री आरएक्स NaBH4 के साथ नो रिडक्शन दिखाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि NaBH4 खुद वीक है और ये 1 डिग्री आरएक्स भी वीक है, तो इट्स नो रिडक्शन। और वहां पर 2 डिग्री आरएक्स एंड 3 डिग्री आरएक्स will show alkane. Is that clear? Okay, confusion clear?
बट यहाँ पर अब मैं एक ऐसा रिएजेंट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो सबकी बैंड बजाएगा। डोंट फॉरगेट दिस। इसको कहते हैं रेड फॉस्फोरस NHI। रेड फॉस्फोरस NHI। सोहम, बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है ये रेडियस पे डिपेंड करता है। सोहम, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम बोरॉन हाइड्रोजन की बात कर रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो बोरॉन का रेडियस एनीवे स्मॉलर है। बोरोहाइड्राइड डाइमर फॉर्म करते हैं। ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से तुमको फोकस करना है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके। रेड फॉस्फोरस NHI, ये भाई साहब को ये देखो, मैं जितने भी रिएजेंट लिख रहा हूँ वो सिर्फ अल्केन चैप्टर ओरिएंटेड नहीं लिख रहा हूँ, ये आगे भी अपने सामने आ जाएंगे। तो जब मैं रेड फॉस्फोरस HI लिखता हूँ तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, ओके। सो व्हेन आई से वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रिएक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनको मैंने कुछ ऐसे एडिशनल एग्जांपल भी दिए हैं जो आगे फ्यूचर चैप्टर का है और यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो अगर तुम अल्डिहाइड को, आई होप यू नो दिस इज अल्डिहाइड, इसको रेड फॉस्फोरस NHI के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस एज RCH3 which is alkane. ओके, डायरेक्ट अल्केन। रेड फॉस्फोरस HI कोई भी, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है कि सीधा अल्केन तक पहुंचाएगा। लेट मी हेल्प यू विथ अनदर इंफॉर्मेशन। अगर तुम कोई माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेगा ना, ओके, ये अल्केन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट में तुमको वाटर मिल जाएगा। सॉरी, अल्केन नहीं, दिस विल बी अल्कोहल, RCH2OH। माइल्ड है ना, माइल्ड, मैंने गलती से ऊपर वाला प्रोडक्ट ही नीचे लिख दिया। ओके, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, 2H इधर आएंगे, ब्रेक दिस पाई बॉन्ड, you will get hydrogen here, you will get hydrogen here. What you got, what you got, अंडरस्टूड कैसे ऐड हुआ? जब तुम माइल्ड यूज करते हो तो अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग यूज किया तो वो अल्कोहल की जगह अल्केन बनेगा। एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? हाँ, ये देखो, या प्लेसिडो, यू कैन से दैट। ओके, ओके, माइल्ड वाला मतलब देखो, इधर भी अल्केन बनने से पहले क्या होता है, अल्डिहाइड अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से अल्केन बनता है। लेकिन ये इतना फास्ट होता है ना कि देखने पे लगता है कि भाई यहाँ पे, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, व्हेन यू टेक अ फास्ट ट्रेन लेट्स से फ्रॉम अंधेरी, तो ऐसे नहीं होता कि वो बीच में जोगेश्वरी, गोरेगांव, राम मंदिर, फिर मलाड में स्टेशन भी भूल गया, कांदिवली, ये क्रॉस नहीं करता, वो कॉस क्रॉस करता है, बट फाइनली किधर पहुंचता है वो, फाइनली किधर पहुंचता है, यस, फाइनली किधर पहुंचता है, बोरिवली पहुंचेगा। यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, वहां पहुंचा, ये अल्डिहाइड से बोरिवली तक आया, अल्केन तक आया, बीच में जो स्टेशन थे उनको सिर्फ क्रॉस करता गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले रेड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया था, माइल्ड वाले का एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, सोडियम प्लस इथेनॉल, जिंक प्लस एसिटिक एसिड।
ओके, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाला बंदा है, वो है रेड फॉस्फोरस एंड HI। ही इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी वो सामने वाले को सीधा सीधा अल्केन तक पहुंचाएगा, आगे यहाँ वहां बात भी नहीं करता है, अल्डिहाइड को सीधा खींचते हुए अल्केन बना देगा। ओके, और ये अजीब किस्म का जानवर है। अगर तुमने इससे भी बड़ा कोई ग्रुप दिया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड से भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी खींचते हुए वो क्या बना देगा? अल्केन। बैलेंसिंग जाने दो, बैलेंसिंग मेरा टेंशन नहीं है इधर, मुझे रिएजेंट को पहचानना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिएजेंट समझ में आ गया लोगों को? HI के बारे में बता दिया। अभी प्लीज तुम लोग नोट्स रिफर करते वक्त मैंने रिएजेंट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, तुमको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन लो, रेस्ट छोड़ दो, ठीक है। प्लीज नोट कर लो 2 मिनट। डन। LiLH4 अल्केन में इसलिए नहीं कन्वर्ट करेगा क्योंकि LiLH4 खुद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो यहाँ से एक्स को इतना फास्ट खींचता है और इतना फास्ट ट्रांजिशन होता है कि वो डायरेक्टली 3 डिग्री RX जो है वो खुद को अल्कीन बनाने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं होता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये रिएक्शन 10th में किया था, ओके, 10th में किया हुआ रिएक्शन है। दिस वी कॉल इट एज शायद नाम पहली बार सुनाई दे, बट ये हम लोगों ने एज इन तुमने 10th में किया है, ठीक है। इसको तुमने 10th में किया है, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करते वक्त इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। नहीं किया है एग्जैक्टली तुम लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन इसका मैं दूसरा नाम बोल देता हूं, ये तुमको याद आएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन in presence of nickel, platinum and palladium. Hydrogenation of alkene in presence of nickel, platinum और palladium. ऊपर वाला नाम शायद डरावना था, पहली बार किया तो नाम सुना, लेकिन दूसरा वाला जाना पहचाना था, मतलब अब घर जैसी फीलिंग आ गई है। बराबर बराबर बराबर, यस, हाँ। सो वनस्पति घी, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। तो यहाँ पर आई टेक एग्जाम्पल ऑफ इथीन in the presence of H, like reacting with H2 gas, in the presence of nickel, platinum, palladium, of around 523 Kelvin to 573 Kelvin. Please don't focus on the temperature exactly, क्योंकि जितना अल्कीन जैसा स्टेबल होगा वैसे यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। So this will be equal to CH3 dash CH3, which is supposed to be ethane. It is supposed to be ethane. Now,
लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। ये व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, जीओसी में किया था हमने, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? सिल्वेस्टर स्टेलोन नहीं है बेटा, सेबेस्टियन एंडरसन है बेटा। हाँ, सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसा ही मारूंगा अगर गलत नाम लिया तो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ इसके बारे में हमने जीओसी में पढ़ा है। व्हाट इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज? जल्दी याद करो, पुरानी जीन्स, आई मीन पुरानी यादें। चलो चलो, सबको याद आएगा अभी। इलेक्ट्रोमैरिक अजिंक्य जहर नहीं है बेटा तेरे पास मेरे लिए? या है? दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक बोलता है ये। इसको मैं भाई मार ना दूं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो आई थिंक टॉपिक इज कॉल्ड एज hyper conjugation. What is this topic called as? Hyper conjugation. Correct, correct, yes or no? So tell me one thing, अब मैं जैसे जैसे बड़ा अल्कीन लेते जाऊंगा, again this will become butene, more heat of hydrogenation due to more alpha H। ओ, ऐसे बोल रहे हो? मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ड्यू टू मोर अल्फा एच। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? कम ऑन, उल्टा या है, दैट्स करेक्ट। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ कम होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is directly proportional to number of pi bonds and inversely proportional to stability. Please note down this point. Yeah, exactly, exactly. जल्दी हो गया लिख के? या टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस। बट इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो एनीथिंग अबाउट एंगल स्ट्रेन? डू यू नो एनीथिंग अबाउट एंगल स्ट्रेन? Yes, yes. See how I'm connecting you again and again from the with the previous chapters. I'm trying to connect again and again. Okay. Now, what it is? Cycloalkane is an isomer of dash. Yeah, hit, that's correct. यानी अल्कीन का आइसोमर कौन होता है? Who is अल्कीन का आइसोमर? अल्कीन मतलब मैं अगर तुमको बोलूं प्रोपीन, तो प्रोपीन का आइसोमर, अक्षय क्या बात कर रहा है यार, अल्काइन थोड़ी होता है अल्कीन का आइसोमर। दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही अलग होते हैं। या साइक्लो अल्केन होता है ना। तो यू नो अबाउट साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, cyclopentane, and I'll write cyclohexane here. What is cyclopropane? So इधर मैं H2 ऐड करूंगा in presence of nickel, platinum and palladium at 80 degrees Celsius. At 80 degrees Celsius.
देन आई डिड द सेम थिंग, मुझे ये नहीं समझ में आया, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने 200 डिग्री। तो चलो रिएक्शन को इससे याद मत करो, इसका पूरा रिएक्शन का मॉरल ऑफ द स्टोरी याद करो, रिएक्शन याद हो जाएगा। अगर तुम ये सोच के चलोगे कि रिएक्शन मगअप करना है, देन यू आर इन बिग ट्रबल। ओके, या मंदार दैट्स करेक्ट कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां 200 डिग्री देना पड़ा। ओके, ठीक है, इसलिए यहां 200 डिग्री देना पड़ा। ठीक है, सो यहां पर ये ओपन होके बन जाएगा प्रोपेन, ये ओपन होके बन जाएगा ब्यूटेन। करेक्ट। इन दैट केस मैं ये कंडीशन पे मैं H2 ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम एट हाई टेम्परेचर, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बनेगा, ऐसा लग रहा है। अरे भाई, इधर ऐसा एक्सपेक्टेशन अगर होगा ना, तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे मैं पानी फेर देता हूं। ओके ना, अगर साइक्लोहेक्सेन भी लोगे एंड यू राइट H2 in the presence of nickel, platinum and palladium, okay, very high temperature, अरे कोमल, अगर वो ज्यादा स्टेबल है, अभी मान लो कोमल यू आर वर्किंग समवेयर, तुम्हारा सैलरी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो तुम क्या शिफ्ट होने की कोशिश करोगे, नौकरी चेंज करने की कोशिश करोगे? नो, इट्स वेरी सिंपल। बट इफ यू आर अनस्टेबल एट योर जॉब, तो तुम क्या करोगे, खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? Of course. So very simple example. Understood? Understood? Yeah. If it is more stable, ठीक है. I've given some high level example. Please उन टर्म को ध्यान में रखना. Okay. Then they use another term जिसको कहते हैं, सही सही नाम है ना, राणे निकल, as if seems like relative of नारायण राणे. Okay, जाने दो, bad joke, I admit it. Okay, Rane nickel. So what it is? It is nothing but alloy of nickel aluminium dissolved in sodium hydroxide. Okay, dissolved in sodium hydroxide. Then I admitted it was a bad joke. So Rane nickel is alloy of, तुम ये लिख सकते हो, it's an alloy of nickel and aluminium. It's an alloy of nickel and aluminium. It's an alloy of nickel aluminium dissolved in sodium hydroxide. Dissolved in sodium hydroxide. ओके, हो गया, समझ में आ गया? श्रावणी ये तो पढ़ लो बेटा, नोट्स देख के वैसे भी चक्कर आएंगे बेटा, नोट्स नोट्स बहुत भारी है। ठीक है, सो पहले ये तो समझ लो श्रावणी बेटा। यू शुड रिमेंबर दीज रिएजेंट्स। अगर रिएजेंट्स याद नहीं है तो तुम खलास। ओके, सो रिएजेंट याद है, फिर उनको कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, तुम उनकी बैंड बजा के आ जाओगे।
इसलिए रिएजेंट इज द गेम। बस बस सिर्फ रिएजेंट याद करना है। Ranenickl is an alloy of nickel aluminum alloy dissolved in aqueous sodium hydroxide solution. Ranenickl alloy dissolved in aqueous sodium hydroxide solution. Okay, third case. Third is by Grignard reagent. भाई ये तीसरे वाले जो भाई साहब है ना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो। ये भाई साहब जो है तुम्हारा पीछा जो है लास्ट चैप्टर तक नहीं छोड़ने वाले। इधर लिखा है ना डिजोल्व इन वॉट, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सामने तो लिखा है भाई, है जी। आई नो अथर्व, वो चैप्टर फुल है, मतलब वो पूरे सिलेबस में यूज हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हर चैप्टर का जमा करके उन्होंने चैप्टर बना दिया एक। ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में भाई साहब बहुत फेमस है, हर चैप्टर में मिलेगा। अच्छा, एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस? We call this as organometallic compound. What we call this as organometallic compound. What is this exactly? Okay, organometallic compound क्या है? So यहाँ पे दो वर्ड का बना हुआ है, ऑर्गेनिक मेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दो वर्ड का बना हुआ है, ऑर्गेनिक एंड मेटालिक। मतलब ये बनता कैसे है देखो, अल्काइल हैलाइड reacts with magnesium metal in the presence of dry ether gives R MgH। ठीक है, समझा? ड्राई ईथर, मेटल यूज कर रहे हो ना, मेटल, अरे मेटल मॉइस्चर को देख के भड़क जाते हो लोग, मॉइस्चर को देख के भड़क जाते हो लोग, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ड्राई ईथर क्या करेगा, उस मॉइस्चर को निकालने की कोशिश करेगा। ड्राई ईथर क्या करेगा, उस मॉइस्चर को निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। पूरा रिएक्शन को ड्राई कर देगा, ईथर वोलाटाइल सॉल्वेंट है ना, तो पूरे सिस्टम को ड्राई करके भाग जाएगा वो। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ये इसको सिर्फ ड्राइंग एजेंट बोल सकते हैं। मैग्नीशियम बायवैलेंट होता है, तो आर और एक्स के बीच में आके बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? व्हाट वी कॉल दिस एज अल्काइल श्रुति, रिएक्शन करते समय मॉइस्चर होता है, वाटर का प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम उनके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब कभी भी तुम अल्कली मेटल वगैरह यूज करोगे ना रिएक्शन में, जो जिनको एलर्जी होती है मॉइस्चर या वाटर से, उस रिएक्शन में तुम्हें ड्राई ईथर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आर एक्स के बीच में आके एमजी बैठ जाएगा, आर एक्स के बीच में आके एमजी बैठ गया। क्लियर हुआ लोगों को? अराइल वाला नहीं, अराइल वाला एक्स निकालोगे, आ सकता है अराइल वाला भी आ सकता है। फर्क ये इतना है कि अराइल मतलब बेंजीन को डायरेक्टली एमजी अटैच है, ठीक है।
हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ उधर अलग परेशानी होगी। ठीक है, ये समझ में आया। अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, ये समझ में आया। अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, यस और नो? नो, वी कैन नॉट यूज ड्राई ईथर। ये ऐसा सॉल्वेंट है कि लिक्विड होता है ना, तो ये खुद ही भाग जाता है सॉल्यूशन से। लिक्विड होता है ना, तो ये खुद ही भाग जाता है सॉल्यूशन से। इज दैट क्लियर? तुम CaH2 एक सॉलिड कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो मॉइस्चर खींचता है। ठीक है, ठीक है, मॉइस्चर खींचता है। तुम इसके अलावा तुम इसके अलावा जो भी लोगे, ये Ca कैल्शियम जो तुमने कहा वो वहीं प्रेजेंट होता है। ये CaCl2 ये लोग यहीं प्रेजेंट होता है। वी वांट समवन टू टेक वाटर एंड एस्केप। Deliquescence is the phenomena, so that is the same thing what ether is doing, but इस deliquescence phenomena पे वो अंदर रहना नहीं चाहिए, वो भाग जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, मैग्नीशियम ही क्यों? ये बायवैलेंट बंदा है, यहाँ पर रिएक्शन सोडियम वगैरह के साथ नहीं ले सकते। मैग्नीशियम की जगह जिंक भी चलता है। ठीक है, ठीक है, जिंक भी चलता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर ओपिनियन बिटवीन R and MgX? Between R and MgX, what is going to happen? R and MgX, अगर मैं बॉन्ड तोड़ना चाहूं तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? Mg इज अ मेटल, R इज नॉन मेटल, मतलब कार्बन। ओके, सो ये इस तरह ब्रेक होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये ब्रेक होता है एज R माइनस। अंडरस्टूड? एक्स के साथ नहीं जाएगा, ये अच्छा मेटल है, ये अच्छा नॉन मेटल है, तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ। कार्बन छूटता है, बराबर बराबर। अरे नहीं नहीं, रिएक्शन अभी करना है, पहले ये समझ लो कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, तब मैं रिएक्शन करूंगा। RMgX को आई वॉन्ट यू टू रिएक्ट विथ a reagent who is having acidic hydrogen. As you know, this is R minus MgX plus, this is H plus OH minus. क्या बनेगा इधर? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ही कर रहे हैं ना हम लोग। We call this as alkane. What will be the next case? Is that clear? Is that clear? एसिड बेस रिएक्शन ध्यान में रखो। R माइनस मतलब बेस, H प्लस देने वाला मतलब एसिड, R माइनस बेस, H प्लस देने वाला एसिड। करेक्ट? What is the next case? Okay, next, let me put an example. CH3 MgBr plus
आई टेक फिनॉल एज एन एग्जाम्पल, फिनॉल भी एसिडिक होता है ना। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, so this will be CH3-H मतलब मीथेन। Is that clear? Is that clear? एसिड बेस, तुमको सिर्फ एसिडिक एच ढूंढना है, इसके लिए तुमको सिर्फ एसिडिक एच ढूंढना है। और एक एग्जांपल दूं, तुम कर लोगे। एग्जांपल 1, 2, yes or no? ओके, क्लियर हो गया। अगला वाला रिएक्शन तुम करो। शुड आई रेज दिस स्केच? ये मैं रेज कर दूं बेस के साथ, मेटालिक बेस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक बेस? NaOH रिएक्शन ऐसा करूं? अरे नहीं, यही बेस है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड मत करो, वरना इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। या सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई अंडरस्टूड ऋतुजा योर क्वेश्चन। इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो ये ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बेस इसको खा जाएगा। इसको, ये तो वीक बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस इसको खा जाएगा। तो हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस? इन चैप्टर को स्ट्रिक्टली पहले मेंस लेवल पे फॉलो करो, स्ट्रिक्टली मेंस लेवल पे फॉलो करो। My aim is to obtain alkane, very simple aim. ऋतुजा, श्रुति, इतने रिएक्शंस को रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो यू आर इन ट्रबल। बट अगर समझ जाओगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करूं तो वो अल्केन देता है, बस कहानी खत्म। मुझे ग्रिग्नार्ड को देख के अल्केन अगर बनाने बोला है तो मैं सिर्फ एसिडिक एच का इंतजार करूंगा। आई नो दैट थिंग। अब वो एच वाटर से आया या अल्कोहल से आया या फिनॉल से आया, उससे मैं क्या करूं? मुझे किससे मतलब है? सिर्फ, ठीक है। सो ट्राई द नेक्स्ट वन, ट्राई द नेक्स्ट वन, या ट्राई द नेक्स्ट वन। C2H5 MgBr reacting with CH3C triple bond CH in the presence of dry ether. In the presence of dry ether. Yeah, but where is the acidic H? Ethane will be formed, ये मुझे भी समझा। ये माइनस, ये प्लस। वेर इज द एसिडिक एच? तुमको सिर्फ एसिडिक एच ढूंढना है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एसिडिक हाइड्रोजन। Correct, correct. Yeah. So if you recollect GOC, you might understand this point. C2H6 plus CH3C triple bond C minus, ये हो जाएगा MgBr. Understood the point?
क्लियर हो गया? नेक्स्ट करो। हो गया? 3 सेट ऑफ रिएक्शन याद आ गया? 3 सेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों याद आ गए? फटाफट, हाँ फटाफट ये देखो, फटाफट ये देखो, ये तीनों क्विकली रिवाइज कर लो 1 मिनट में। जो भी बुक में लिखा है उसे तुरंत रिवाइज कर लो, फास्ट, विद इन, कीप रिवाइजिंग। बैकफुट पे जाके वापस रिवाइज करके फिर वापस आने का। कीप रिवाइजिंग देम, कीप लेट देम मूव इन योर हेड इजीली। सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCOH। मैं तुमको पहले जनरल रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर आगे मैं बताऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड and calcium oxide, this is called as soda lime. Soda lime is sodium hydroxide plus calcium oxide. What is soda lime? Sodium hydroxide, ये हो गया RH plus CO2 गैस। क्लियर हुआ? ये देखो ना, CO2 निकल गया, एंड फॉर मी टू रिमेंबर इज R और H इजीली कंबाइन हो गए। CO2 निकल गया, R और H इजीली कंबाइन हो गए। करेक्ट? NaOH का क्या रोल था? ये रिएक्शन ना हर एग्जामिनर का फेवरेट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? CaO NaOH, ये दोनों सोडा लाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का रोल क्या है रिएक्शन में? जब CO2 अपने आप निकल रहा है तो R और मतलब RH बन जाएगा, तो रोल क्या है? तो दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू रिमेम्बर। इसका मैं तुमको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज देखो, 1 मिनट ध्यान देना, प्लीज घाई मत करना। बी श्योर कि तुमको ये फर्स्ट स्टेप में समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो मुझे और एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू ट्राई योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके? सो उतना ज्यादा तेजी से समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड with sodium hydroxide gives R C double bond O, O minus, ठीक है? एसिड बेस रिएक्शन ना, Na प्लस इधर खड़ा है, प्लस बनेगा H2O। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? Kids, are these reactions troubling you या you are able to understand them? Are these reactions troubling you या समझ में आ रहा है? ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। Na को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, वो सिर्फ चौकीदार की तरह बिहेव कर रहा है। प्लस और माइनस सिर्फ चौकीदार की तरह बिहेव कर रहे हैं। इट्स अ एसिड बेस रिएक्शन। HNOH निकल गया, Na उसकी जगह पे जाके बैठ गया। इट्स जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन, ओके? जस्ट एन एसिड बेस। बट ये रिएक्शन अभी भले समझ में आ रहे होंगे बच्चों। आफ्टर द क्लास प्लीज ट्राई टू
रिवाइज देम फॉर 15 मिनट्स। ये अब हर दिन का डेली टास्क हो गया। एंड डोंट फॉरगेट टू लिस्ट ऑल द रिएजेंट इन सेपरेट नोटबुक, स्मॉल नोटबुक और डायरी जो भी है, ठीक है। 10th में सिमिलर किया है, ठीक है। H2O के बाद फुल स्टॉप लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, अब मैं इसको Na को नहीं लिखता हूं, चलेगा। RC डबल बॉन्ड O माइनस, बराबर। मेरी बात ध्यान से सुनना। सो हम एग्जाम्पल जो तुमको चाहिए रिएजेंट लिस्ट का, जब मैं नोट्स भेजूंगा तो इनफैक्ट फर्स्ट पेज पे मैंने अल्काइल हैलाइड का जो रिडक्शन किया है ना, उसमें मैंने रिएजेंट लिखा है लाइन से, ठीक है। सो ऑफ कोर्स तुमको वो सारी चीजें एक ही पेज पे उतारनी है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। डोंट वरी, तुम नोट्स देखोगे तो अपने आप तुमको आइडिया आएगा कि कैसे लिखना होगा। ओके, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को स्टेबल बना रहा है या अनस्टेबल बना रहा है? अनस्टेबल। ऑफ कोर्स किसी के ऊपर चार्ज होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन पड़ोसी कार्बन को निकाल देगा। तो व्हाट यू विल गेट आंसर, R माइनस प्लस CO2 गैस। ओके, क्या बना, प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। क्या बना ये बना कार्ब एनायन। प्लीज फोकस ऑन दिस। क्या बना ये, कार्ब एनायन, ठीक है। दिस कार्ब एनायन गिव्स R, यहां से H प्लस जाके R के साथ कंबाइन होगा, ROH प्लस OH माइनस। ये OH माइनस किसके पास जाएगा? हाँ, बट रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी नहीं देगा बेटा। यहाँ देखो ना, तुमको हीटिंग साइन दिया है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस करने थोड़ी आए हो, यहाँ पे तबाही मचाने आए हो। करेक्ट, हेत समझ में आया बेटा? हेत समझ में आया? यहाँ तुम तबाही मचाने आए हो, उसके साथ रेजोनेंस रेजोनेंस खेलने नहीं आए हो। क्लियर हुआ? इसके लिए वो R और कार्बोनिल वाला बॉन्ड टूट गया। Na, ये जो OH है वो जाएगा Na प्लस के साथ, and you will form NaOH again. So you understood NaOH और CO2, मतलब ऐसे NaOH में कोई चेंजेस क्यों नहीं दिख रहा है? अरे RCONA नेगेटिव है ना भाई, ये तो RCONA बन ही रहा है, किधर नहीं बन रहा है? RCONA तो बन ही रहा है ना। यू आर सेइंग RCONA क्यों नहीं बनेगा? बन रहा है RCONA। अरे नेगेटिव पे जया, नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल है, ऑक्सीजन संभाल सकता है। मैं तुमको बोलूं कि यार यू आर मेच्योर इनफ, तो पुलिस केस तुम्हारे होगा, ऊपर होगा, तुम संभाल सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये थोड़ी होगा कि तुम पूरा लाइफ तुम उस नेगेटिव चार्ज को लेके, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं रहता। तो ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई तरीके से बॉन्ड तो फॉर्म करेगा। रेजोनेंस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है, बट याद करो रेजोनेंस, वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज खुद ही रखता था अपने ऊपर या लेके घूमता था, अलग अलग जो लोगों के साथ रेजोनेट करता था, क्या करता था? घुमाता था ना वो, हाँ या ना? क्या करता था वो, घुमाता था या नहीं? रेजोनेट करता था। ओके, अच्छा, अब तुम्हारा पॉइंट कि सर NaOH का तो रोल समझ में आ गया, CaO का रोल क्या है? तो ये जो CO2 निकलेगा ना, CO2 को गायब करने का रोल किसका है? CaO का। एग्जैक्टली CO2 उसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2 विल गिव अस व्हाट? या CaCO3। ओके, अब मुझे तुमको इस रिएक्शन पे कम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से मुझे तुमसे सवाल पूछना है, बट बिफोर दैट, ये फोर्थ रिएक्शन में तुम्हें कोई डाउट है?
यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तुमको NaOH और CaO दोनों का रोल मैंने बता दिया। CaO नहीं रहता तो, अरे सोडा लाइम इसीलिए तो यूज किया बेटा, नहीं रहता तो मतलब जिस साइंटिस्ट ने इतना मेहनत करके इसको डेवलप किया है उसके उसके कैलिबर पे शक मत करो भाई। या माइल्ड वन एज इन उसको, उसका काम सिर्फ यही है CO2 को ट्रैप करना बस। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू तो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, वैसे मैंने नोट्स में इस पॉइंट पे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए। तो व्हेन यू गेट द नोट्स यू कैन गो थ्रू, और ऑफ कोर्स जो एडवांस वाले हैं वो तो सारे एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल रिफर करना चाहिए उन्हें आइडिया। ओके, समझा? सो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ CO2। इज दैट ओके? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ CO2। यस और नो? यस। तो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर, CH3CH CH3COOH। सेकेंड, CH3 CH3CH3 COOH। This is third. 1 2 3. Okay, you have all the three reactions in front of you. Yeah, okay, so that's correct. सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन कौन करेगा? कौन अपने COH को? क्रिस सेज 3 2 1। तुम लोग बिफोर यू आंसर, होल्ड ऑन बिफोर यू आंसर, तुम मुझे बात बताओ, ये COH वाला पार्ट हटके जब तुमने मैकेनिज्म देखा तो तुम्हें याद होगा कि ये COH वाला पार्ट ऐसे इमेजिन करो नहीं है और यहाँ पर कार्बन आयन आ गया, इसको इमेजिन करो। अब मुझे बताओ सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है कंपैरेटिवली? 3 वाला? हिमांशु सीरियसली तुम थर्ड वाले को स्टेबल बोल रहा है? हिमांशु थर्ड वाला कार्बन आयन 3 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल सपोर्टिंग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। Fine. So rate of decarboxylation will be 1, 2, and 3. So I'm having CH2COH, CH2COH, CH2COH. It's 1 2 3 only.
Here I am going to attach CH3, NO2 and Cl. Structure remains 1, 2, 3. Come on, rate of decarboxylation, fast. कार्बन आयन जहां स्टेबल होगा उतना ज्यादा जल्दी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है. हो गया, समझ में आया? 132 कार्तिक, 132 भाई मेरे क्या आंसर दे रहा है यार. इट्स सिंपल, 231. कार्बन आयन को जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना वो स्टेबल. ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सपोर्टिंग ग्रुप है, ये लेस विड्रॉइंग ग्रुप है. 231, 231. Is that clear, kids? Yes, understood or not? Should I give you next example? Should I give you next example? समझ में आ रहा है बच्चों को? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है बच्चों को? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? इजी है ये सब टॉपिक? इजी है? जीओसी देखो कैसे कनेक्टेड है. सो इट हेल्प्स यू इन रिमेम्बरिंग द दिस थिंग क्वेश्चन. सो आई विल इरेज द फर्स्ट रो. Rate of decarboxylation. Come on, speed up, fast. Come on. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन उतना इट्स 1, 2, 3 and 4. अरे 4 कैसे आएगा भाई? कार्बोनिल ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बोनिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ना. कार्बोनिल को H है तो ये सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल को कोई सपोर्ट नहीं है. उसके बाद दूसरा, या तो नेगेटिव चार्ज रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तब अच्छा होगा जब वो नेगेटिव चार्ज संभाल सकता है. करेक्ट? यस और नो? ओके, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया?
3 और 4 में देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है खींचने वाला ग्रुप, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है खींचने वाला ग्रुप। ठीक है, रेजोनेंस हर एक में हो रहा है, डोंट टेल मी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस हर एक में है, रेजोनेंस हर एक में है। ऑर्डर विल बी 1 2 3 4। Now, fifth one, most important, one of the very important reaction asked in exam on a regular basis, Kolbe electrolysis. एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया सवाल, पूछे जाने वाला सवाल is called as Kolbe electrolysis. Please look at this part carefully. Please look at this part carefully. हो गया? It's Kolbe electrolysis. Okay? आगे बढ़ू. प्लीज सभी लोग ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, तुम्हारे एग्जाम में इसका और 5th और 6th पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? सो यहां पर मैं जो एग्जाम्पल लूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA which is called as इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, मतलब सोडियम सॉल्ट। मुझे बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हमको किस चीज की जरूरत होती है? इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हमें किस चीज की जरूरत है? एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। बराबर। ये देखो ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, यानी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स करंट भी, हर्षवर्धन इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे, मतलब वो तो बेसिक चीज हो गया ना। ठीक है, सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जिससे एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिस्पेक्टिवली होगा। इज दैट क्लियर? दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब उसमें से एक एक्स्ट्रा था, इसलिए नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, प्लीज सी द फर्स्ट स्टेप। ऑक्सीजन के पास नेचुरली दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा
एक था, एक उसका आउटर मोस्ट शेल में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ का 7, एक एक्स्ट्रा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज था, वो एक्स्ट्रा रिलीज कर दिया तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। ठीक है, समझा प्रोसेस? हाँ या ना? पीपल अंडरस्टूड द प्रोसेस, यस और नो? जल्दी। ये हो गया एनोड पे होने वाला रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहीं पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होना चाहिए, ये रूल है। सो इसका मैं एक काम करता हूं, इसका 2 मोल्स ले लेता हूं। घाई मत करना, मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट फॉलो द स्टेप। मैं तुमको जनरल रिएक्शन रटा सकता था, जनरल रिएक्शन रट लो रट लो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मजा नहीं आता। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड सॉरी, होमोलिटिकली टूटेगा। ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, will give us 2CH3 radical, and it will give us CO2 gas. हाँ या ना? समझा मैंने क्या बोला? प्लीज अंडरस्टैंड, ये इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाजू वाला, ये लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एंड दिस विल बिकम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 मोल्स। बच्चा लोग फोकस ऑन द स्टेप प्लीज। ये तुमको कैसे भी लर्न करना पड़ सकता है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इज एडवांस का थिंग, दिस इज मेंस का थिंग, नो। ये हर एक इसमें प्रेजेंट है। विदाउट स्किपिंग दिस थिंग, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, अब बचा क्या, 2 मिथाइल रेडिकल, दोनों मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, ये मिथाइल रेडिकल कंबाइन होके इथेन बनाएंगे। कैथोड पे क्या होगा मैं बताता हूं। अभी तक निकले हुए इलेक्ट्रॉन का तुमने कुछ नहीं किया है। दूसरा चीज, यहाँ 2 सोडियम आयन थे, अगर तुमको याद होगा, लिखते समय मैंने गायब कर दिया था, बट इनिशियल से थे दोनों सोडियम आयन। तो होगा क्या, HOH 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनेगा H2 प्लस 2OH माइनस। ओके, प्लस 2OH माइनस, और ये दोनों OH माइनस will form 2 sodium hydroxide। बराबर? देख लो, देख लो, प्लीज लिख लो। तुमको इसका शॉर्टकट मैं बताता हूं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डैश गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, डैश इज फॉर्म्ड एट एनोड। तो आंसर है हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड अल्केन एंड CO2, ये दोनों आर फॉर्म्ड एट एनोड। Alkane CO2 formed at anode, hydrogen is formed at cathode. Am I clear with this?
डाउट है तो पूछो। अरे बाबा, ऑक्सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या कांट यू काउंट ऑल द डॉट्स? 1 2 3 4 5 6 7, 6 होते हैं, 7 हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा है, इसलिए एक ही लूज करेगा ना। ऋतुजा, काउंट द डॉट्स, यू विल अंडरस्टैंड। देयर इज वन मोर ड्रॉबैक। Dash alkane cannot be prepared by this method. Dash alkane cannot be prepared by this method. Hit, absolutely correct. Absolutely correct. Methane cannot be prepared by this method. नो नो, मीथेन। तो यहाँ पे सबसे बेसिक अल्केन जो बनता है वो है इथेन। दिस इज अनदर सीईटी लेवल क्वेश्चन, समझ लो कि मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, अब मैं तुमको एकदम शॉर्टकट बताता हूँ इसको याद करने के लिए। लिख के हो गया सभी का? ऑफ कोर्स, यहाँ पर हम लोग इतना बड़ा मैकेनिज्म एग्जाम में लिखना नहीं होगा, ठीक है। सीओएच को काउंट करने के लिए कार्बन होना चाहिए, ऐसे दोनों जन कंबाइन होके 2 मिथाइल ग्रुप बने, इसलिए इथेन बन सकता है। सिंगल CH4 बन ही नहीं सकता। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन बनेगा वो है मीथेन। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मेरी बात सुनो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इतना बड़ा थियोरी इन एग्जाम। इतना बड़ा थियोरी इन एग्जाम तो लिख नहीं सकते। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? ओके, तो करना क्या होगा, ये देखो, अगर तुमको ऐसा दिया CH3CONA, CH3CONA, तो ये CH3 को ज्वाइन कर दो, बात खत्म। बात खत्म, दिस इज योर आंसर। ओके, 2 डिफरेंट अल्केन यूज करोगे, मिथाइल और यहाँ कोई और हो गए, तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा जिनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ओके, अगर तुम यहाँ पे मिथाइल और यहाँ इथाइल यूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा जिनको सेपरेट करना इजी है। लेट्स से आई गिव CH2CH3CONA, I give CH2CONA dash CH3। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट आई टोल्ड यू, ब्यूटेन। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH3। यू गॉट ब्यूटेन। इथाइल इथाइल नहीं, ब्यूटेन होता है वो। इथाइल इथाइल, भाई आंसर दे रहे हो, मजाक कर रहे हो? इथाइल इथाइल, समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? वो जाने दो ना, रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा, NaOH बनेगा, H2 बनेगा। फॉरगेट अबाउट दिस, अंडरस्टूड? फॉरगेट अबाउट दिस, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दो, और एनोड और कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा उस पे ध्यान दो। यू आर डन विद द दिस थिंग। हो गया? हो गया। एग्जाम्पल ऑफ कोर्स तुमको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो तुम थक जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। और एग्जाम्पल ऑफ कोर्स, वो एग्जाम्पल मैं सभी एडवांस वाले को कहूंगा कि हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना। मेंस वाले एक दो एग्जाम्पल पे समझ गए तो दे आर ओके। ये आया 6th वन, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। ये वाला सिंपल है, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन।
सोडियम मेटल यूज किया है, तो मैंने कहा है तुमको क्या यूज करना पड़ेगा। ओके, मैं तुमको आर आर मतलब यहाँ पर हायर अल्केन लिखूंगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ। NaBr प्लस NaCl। देख लो बच्चों, 6 के 6 रिएक्शन समझ में आ गए सभी को कि किसी को कोई दिक्कत है? 6 के 6 रिएक्शन समझ में आ गए? या सोडियम मेटल के साथ वुड्स रिएक्शन जो है, या जिसे हम वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं, उसने सोडियम मेटल ही यूज किया था, तो हमें उसी के हिसाब से रिएक्शन करना पड़ेगा। प्रणव, ये बाइसाइक्लो मतलब ये ट्राइंगल ट्राइंगल ऐसा है? बाइसाइक्लो हो सकता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्टेबिलिटी कम है। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट आर लेता हूं, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। ये हो गया लिख के। अगर मैं यूज करता हूं CH3Br Na प्लस Br C2H5, बात समझने की कोशिश करो। तो CH3Br अपने हिसाब से वर्ड्स, ये n मोल्स है, जितना चाहिए उतना ले लो, अपने हिसाब से वर्ड्स रिएक्शन दिखाएगा तो अपने को इथेन मिलेगा। ये n नंबर्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड तो ब्यूटेन फॉर्म करेगा, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो प्रोपेन फॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज। तो अगर मैं मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेता हूं तो आई गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर मुझे मिलेगा तो उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मिक्सचर लेना नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और नो? श्रेया, लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने मिक्सचर लिया है, तो ये अपना ग्रिग्नाट दिखाएगा, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड इथेन बन जाएगा। ये अपना ग्रिग्नाट दिखाएगा, यानी इथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है? ठीक है। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोपेन बन जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोपेन, यानी
तुम्हें मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहा है, उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा. ओके, इज दैट क्लियर? Done kids, all the 6 preparations of alkane समझ में आया? All the 6 preparations of alkane समझ में आया? Only an alkane. कोलबे में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो अल्कीन और अल्काइन चैप्टर में करेंगे. अभी अल्केन में सिर्फ एन अल्केन ही बनता है, एन अल्केन ही बनता है. इज दैट क्लियर? कोलबे वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये समझ में आ गया? ठीक है गाइस, सो विल वाइंड अप फॉर द डे. ये 6 प्रिपरेशन प्लीज ढंग से पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें. ठीक है, और अल्केन चैप्टर से प्रणव बताता हूँ. आई एम वेटिंग, सर का इंस्ट्रक्शन आएगा फिर आई लेट यू नो. ठीक है, चलो बाय. चैप्टर डन. व्हाट नॉनसेंस, अभी प्रिपरेशन हुआ है, रिएक्शन बाकी है भाई. या गुड नाइट, टेक केयर, बाय.